जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में आप देखेंगे दिल्ली वोटर स्कैम पर। चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसा दांव फेंका कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर खुद अपनी ही बातों से फंस गई। उनके ही तरीके से सुधांशु जी ने दिल्ली में हो रहे वोटर स्कैम की पोल खोलकर रख दी और देखते ही देखते आम आदमी पार्टी की सच्चाई सबके सामने आ गई। आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो अंत तक देखना ना भूलिए। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, एक रुक करता हूं। एके वाजपेयी, ये फर्जी वोटर अपने आप में देश में एक नया कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, या फिर ये कुछ इलाकों में होगा जो दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, लेकिन दिल्ली में जो कि देश की राजधानी है, एक घर में 60-70 वोट होना पॉसिबल नहीं है, फीजेबल नहीं है। और निकल क्या है ये? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे इन्वेस्टिगेशन में आज ये संगम विहार एक जगह है तुगलकाबाद के पास, वहाँ पे आधार कार्ड बनाने की मशीनें पकड़ी गई हैं। ये कौन कार्यक्रम करा रहा है? देखिए, शराब घोटाला ये करें, जल घोटाला ये करें, शीश महल ये बनाएं और रोहंगियों को ये बसाएं, आधार कार्ड नकली ये बनाएं, वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन ये कराएं। ये किसी हद तक जा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आपको याद होगा शुरू में ये खंभों पे बिजली की तारें काटा करते चढ़ के, वो पब्लिक को भड़का देते कि आप तारे लगाइए और जोड़िए, तारे लगाइए और जोड़िए। और खुद इन्होंने माना था कि हम अनार्किस्ट हैं, हम तो अराजकता फैलाएंगे। 26 जनवरी की परेड होनी थी और ये रेल भवन के सामने जाके रात को बैठ गए थे। तो इनके इतिहास तो सबको मालूम है। कसमें खाई थी इन्होंने कि नाम सिक्योरिटी लेंगे, नाम बंगला लेंगे, ना कुछ करेंगे ना कुछ करेंगे। क्या हुआ लोकायुक्त का, जिसके नाम पे ये आए थे? तो ये घोटालों के लोग हैं। और ये वोटर वाला जो मामला है ना, ये बड़ा भारी फ्रॉडुलेंट गैंग चला रखा है इन लोगों ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? ये वोटर फ्रॉड नहीं है तो क्या है? हाँ, एक घर में 60 वोटर, अरे भाई जो रहते ही नहीं है उधर। आप काटो पर ये क्या कर, सुनिए, विशाल भारद्वाज भाजपा का नेता 11,018 भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन वोटर फ्रॉड हो रहा है तो क्यों नहीं रोका जाएगा? मैं आपको नाम बता रही हूं। अरे आप सुनिए तो मेरी बात। आपने संजय सिंह जी का मुद्दा उठाया, मुझे जवाब देने दीजिए उस पे। सबसे पहले संजय सिंह जी सुल्तानपुर के वोटर थे, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन डाली नाम कटाने की। दिल्ली में हरिनगर है तो वहां के वोटर बने। फिर वो घर शिफ्ट किए, घर शिफ्ट होके वो सांसद है जहां रहते, वहां का उनका वोटर कार्ड है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें इतना सेंसेशनलाइज करने वाली बात तिलक नगर के कैसे बन गए? जानबूझ के ऐसा कर रही है। तिलक नगर कब गए? इलेक्शन कमीशन की साइट पर तिलक नगर कब गए? तो वो इलेक्शन कमीशन की गलती है। क्या उन्होंने 2 जगह वोट डाले? क्या उन्होंने 2 जगह वोटर है? लेकिन यही तो है, यही तो मामला है। झूठे भाजपा ही है ये। ठीक है, भाजपा झूठ बोल रही है। आपको बता रही हूँ, झूठे भाजपा ही 2 जगह वोट डाले। क्या उन्होंने? चला जाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब देखिए, प्रियंका जी की बात का बहुत सिंपल और सीधा उत्तर है। एक तो हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ साफ उदाहरण दे दिया है कि 8 जनवरी को वो एक प्रकार से उनकी पत्नी या वो 2 जगह के वोटर थे। दूसरी बात, प्रियंका जी आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि 3 बार अपना वोट खुद ही कटवाने की एप्लीकेशन संजय सिंह जी ने दी है। एक बार सुल्तानपुर से और एक बार उन्होंने हरिनगर से। फिर जब वो शिफ्ट हुए सांसद वाले घर में तो वहां पे, अरे भाई उन्होंने ही तो दिया। अभी तो आपने कहा वो सुल्तानपुर के वोटर थे, सुल्तानपुर से उन्होंने एप्लीकेशन दी था कि वोट कटवाना था कि दिल्ली में। फिर दिल्ली में डाले। सर आप बात घुमा रहे हैं, नाम एप्लीकेशन डाला है उनकी वाइफ का। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी एप्लीकेशन डली, कब कटना था, कब बनना था। बीजेपी ने एप्लीकेशन डाली है जेन्युइन पूर्वांचली वोटर्स के नाम कटवाने की। उनमें से एक अनीता सिंह जी का भी नाम है। ये संजय सिंह का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का चेहरा है और अब मैं कह सकता हूं कि इस दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है जो मीडिया में अपनी बात को रखेगा। इसीलिए एक एक करके अपनी बात को रखे। सुधांशु जी अभी बता है भाई। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो प्रियंका जी ने बोला एकदम सीधी सच्ची बात है। उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट किया कि 3 बार तो खुद ही वोट कटवाने का उन्होंने एप्लीकेशन दिया। ये उन्होंने खुद कहा, पहले सुल्तानपुर में थे, फिर वहां से वोट कटवाया, तब दिल्ली में बने ना। और दिल्ली से एक जगह के बाद जब वो सांसद के रूप में शिफ्ट हुए तो वहां दूसरी जगह बनवाया।
तो जब 3 बार खुद वोट कटवा चुके हैं, एक बार अपनी पत्नी का वोट कटवा चुके हैं, अब चौथी बार वोट कट रहा तो हमने किसी और ने किया। यही जो चरित्र है ना आम आदमी पार्टी का, कि अपने मुंह से कबूला कि 3 बार अपना वोट कटवाया, पता नहीं कटवा क्या करने के लिए, कटवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता है। और समझ रहे हो, और जो लोग देश को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। याद है शाहीन बाग में एक आदमी था जिसने ये बोला था कि कम से कम चिकन नेकी काट के हम नॉर्थ ईस्ट को ही अलग कर देंगे, उनके साथ आप लोग खड़े थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि 3 बार। ओके प्रियंका, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आप खुद एक एडवोकेट हैं, क्या आपको लगता नहीं है हरिनगर, सुल्तानपुर, नई दिल्ली और पता नहीं कौन तिलक नगर या नहीं, ये सब आप क्लैरिफाई करिए। मेरा पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन है, और एक घर में 60 वोटर वाले मामला जब निकल के आता है तो उसको आप गार्ड क्यों कर रही हैं? ये तो वोटर फ्रॉड हुआ ना। बात तो सही है। नहीं सुनिए, वोट आप ना ऐसे मत कीजिए। देखिए आज जनता बहुत समझदार है, आप बहुत माने हुए एंकर हैं, तो आपको भी सुलझाना है चीजों को, उलझाना नहीं है। अब अनीता सिंह जी जो दिल्ली की वोटर हैं, जिन्होंने लोकसभा में, जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में चुनाव में वोट डाला। भाजपा ने क्या किया, उन्होंने जनवरी 2024 का एफिडेविट सर्कुलेट कर दिया कि अरे वो तो वहां की वोटर है।